common multiple and integer c is said to be a common multiple of two non-zero integers a and b when a divides c and b divides c. बिकॉज अगर a c को डिवाइड करेगा तो क्लियरली c इज ए मल्टीपल ऑफ a. ठीक है, तो इस तरह से अगर c कॉमन मल्टीपल है तो a कॉमन मल्टीपल है टू इंटीजर्स का, तो a और b दोनों c को डिवाइड करेंगे. इसी तरह जो ज़ीरो है वो कॉमन मल्टीपल ऑफ है ए बी का, इसका मतलब a और b दोनों ही ज़ीरो को डिवाइड करते हैं. उसके बाद हमारे पास आता है लीस्ट कॉमन मल्टीपल LCM ऑफ टू इंटीजर्स. इट इज़ डिनोटेड बाय दिस एंड दिस इज़ द पॉजिटिव इंटीजर एम सेटिस्फाइंग कि क्योंकि ये लीस्ट कॉमन मल्टीपल है ए बी का, तो ए बी दोनों को डिवाइड करेंगे क्योंकि ये कॉमन मल्टीपल है. बाय डेफिनेशन ए और बी दोनों एम को डिवाइड करेंगे. अब हमने निकालना कि लीस्ट है, इसका मतलब ए बी सी अगर इनका कॉमन मल्टीपल है कोई और नंबर ए बी का, ठीक है, तो जो सी एम होगा वो सी से लेस देन और इक्वल टू होगा. तो क्लियरली एम विल बी द लीस्ट कॉमन मल्टीपल ऑफ ए एंड बी. जैसे अब दो नंबर्स हैं, इनका हमने एलसीएम फाइंड करना है, तो -12 और 30 60 को डिवाइड करते हैं. ठीक है, 60 इज ए कॉमन मल्टीपल ऑफ दिस, का मतलब 12 भी इसको डिवाइड करेगा, 30 भी इसको डिवाइड करेगा. उससे छोटे नंबर को ये डिवाइड नहीं करते. इस तरह 120 को भी डिवाइड करेंगे, 180 को भी डिवाइड करेंगे, पर लीस्ट क्या है 60, जो सबसे छोटा नंबर है. तो दिस इज़ द लीस्ट कॉमन मल्टीपल. ठीक है, इसके बाद ये रिलेशंस हैं हमारे पास. फिर नेक्स्ट हमारे पास आता है कि ये थ्योरम है कि जीसीडी को एलसीएम से मल्टीप्लाई करेंगे तो इट इज़ इक्वल टू द मल्टीप्लिकेशन ऑफ दीज टू नंबर्स. तो इस थ्योरम को प्रूव करते हैं. इसकी जीसीडी डी मान लेते हैं हम. ठीक है, तो डी ए को भी डिवाइड करेगा, बी को भी डिवाइड करेगा. तो इसका मतलब ए इज़ ए मल्टीपल ऑफ डी एंड बी इज़ ए मल्टीपल ऑफ डी. क्योंकि अगर डी डिवाइड करेगा ए को तो बाय डेफिनेशन ए इज़ डी आर, ऐसे लिख सकते हैं. ठीक है, तो ये दो टर्म्स लिखेंगे, ये इंटीजर्स हैं. अगर हम ये सपोज कर लें कि इसको एम सपोज कर लिया हमने, ठीक है, ए बी डिवाइडेड बाय जी सी डी इसके बराबर आ जाएगा, तो इसको हमने एम ले लिया. तो एम ये इंटीजर है क्योंकि डी जो है वो ए को भी डिवाइड करता है तो बी को भी डिवाइड करता है. इसका मतलब ये फ्रैक्शन नहीं रहेगी, ये इंटीजर बन जाएगी. तो इसका मतलब जो एम है वो किसके बराबर आ जाएगा, ऐसे लिख सकते हैं हम, क्योंकि जो एम है वो है ए बी ओवर डी के बराबर और ए है डी आर के बराबर. अगर हम ए की वैल्यू डी आर पुट करेंगे तो ये डी डी कैंसिल हो जाएंगे तो बी आर बन जाएगा. ठीक है, जैसे ये है जो एम है ए बी डी के बराबर है. एक वैल्यू हमारे पास ए इज इक्वल टू डी आर. अगर हम वैल्यू पुट कर दें ए की जगह पे डी आर, डी की जगह पे पुट करेंगे वैल्यू एम इज इक्वल टू है